साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो रजढिया में सीधी के लगभग 25 किलोमीटर दूर में पड़ता है, ये बाहरी रोड पर। उस वहाँ पे जो कांड हुआ एक साकेत परिवार में, उनके साथ जो इतनी नाइंसाफ़ी हुई और उसमें आज तक न तो प्रशासन उसमें एक्शन लिया, न तो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो कि आज उनका जो पीएम रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को आज लगभग 1.5 महीने के बाद दिया जाता है और उसमें रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि उनको रोड एक्सीडेंट होती है। हमारे एक नहीं समझ में आता है इस बात को कि जो अगर एक्सीडेंट होता है रोड एक्सीडेंट, उस रोड एक्सीडेंट में अगर ऐसी चीज़ें घटनाएं घटती है तो वो 24 घंटे के अंदर ही पीएम रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं साजिश करके उनको मारा जाता है कुछ मनुवादियों विचारधारा के लोगों के साथ। लेकिन उनको ये दिखा देते हैं कि ये पीएम रिपोर्ट में आता है कि रोड एक्सीडेंट से उस व्यक्ति का मृत्यु होती है। ऐसे हरामखोरों से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ भी तक ये मनुवादी लोग अपने पूरी औकात दिखा देते हैं एक दलित और एक गरीब को मारने के लिए, तो मैं इन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे हरामखोरों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनकी मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, इसी तरीके से अत्याचार और गरीबों के और दलितों के साथ अत्याचार करते रहेंगे, यकीनन जिस दिन तुम लोग अत्याचार करते रहो, जिस दिन ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आपके औकात और आपके जितनी जज्बा और जितनी औकात है वो अगर दिखाने पे आ जाएगी तो आपकी हर एक औकात और हर एक जो हैसियत है ना उसको धूल में मिला देगी और तुम अपनी औकात को जितने पार कर रहे हो ना, यकीनन तुम मिट्टी मिलने वाले हो। बस समय का इंतजार है और जितने दिन जब समय मिलेगा तुम्हारी औकात तुम्हारे पछवाड़े में डाल दिया जाएगा। और अगर इंसाफ उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसका पूरा परिवार रो रहा है, जिस तरीके से उनका परिवार भिलक भिलक कर रो रहा है, उनकी पत्नी रो रही है, उनके बच्चे रो रहे हैं और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं प्रशासन को नाकाम और निकम्मी समझूंगा। और मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन को, अगर इस पर एक्शन नहीं लेती है तो मैं इन प्रशासन से विश्वास और मतलब हर एक चीज़ खत्म कर देना चाहता हूँ कि अगर अब ऐसा कुछ होता है कि मैं कुछ करूं उस ढाबा के मनुवादी के तो प्रशासन अगर हमारी तरफ से एक्शन ली तो मैं उस प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करूंगा। जो भी करना है तो कर सकता है, मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। क्योंकि जब एक गरीब को मार दिया जाता है उसका प्रशासन कुछ नहीं बोलती है, एक्सीडेंट होता है कहते हैं कि अरे रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता है उसको पैसे मिलते हैं। अरे पैसे के लिए किसी का एक्सीडेंट कर देंगे? मैं करता हूँ और एक्सीडेंट करके ले जाकर अस्पताल में पहुंचा दूंगा, उसके बाद मुझे पैसा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो सरकार और प्रशासन सबके लिए बराबर है, ना कि किसी एक के लिए। गरीब के लिए क्या प्रशासन नहीं है? क्या उसके लिए कोर्ट अदालत नहीं है? सिर्फ अमीरों के लिए है? अमीर क्या मरने के लिए पैदा हुआ है या गरीब मरने के लिए? अगर दोनों के लिए अगर अलग अलग प्रशासन है तो मैं ऐसा प्रशासन और ऐसा कानून को लात मारता हूँ जो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मनुवादियों को जो गरीबों को मारता है, दलितों को मारता है? अगर कार्रवाई नहीं हुई समय रहते हुए तो फिर भीमा गोरेगांव फिर से दोहराया जाएगा। अगर शासन प्रशासन के जो अपने है, अगर समय रहते हुए अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग दूसरा अगर कदम उठाएंगे तो भीमा गोरेगांव फिर दोहराएंगे हम लोग। इसलिए शासन को जो है तो कार्रवाई करे। जो वो मतलब ऐसा तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं है कि कोई लेके बाइक लेके आए। अगर कोई एक्सीडेंट कर रहा है 20 के स्पीड पे आके अगर गाड़ी पीछे से कर रहा है, कहे कि एक्सीडेंट हो गया, तो कोई एक्सीडेंट ये नहीं है। एक साजिश है, मतलब एक्सीडेंट कराया गया है। ऐसा ना एक्सीडेंट मैं देखा हूँ ना सुना हूँ, ये पहली बार सुना हूँ। इन मनवादियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे ढाबा वाला हो चाहे बाइक वाला हो। अगर पुलिस प्रशासन के लोग अगर इनको बचाने का काम कर रही है तो ऐसा ना करे, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं यही चाहूँगा। और अगर इंसाफ नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो भीमा गोरेगांव दोहराया जाएगा। इसलिए अभी सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को एक मसीहा समझते हैं और बहन बेटियों के साथ अत्याचार और गरीबों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ अगर बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत की बात आई और गरीबों को जान के साथ खिलवाड़ हुई तो समझ लीजिए
तुम्हारी भी अपनी औकात पे आ गई, उस दिन तुम्हारी सारी औकात तुम्हारे पछवाड़े में डाल दिया जाएगा। अपनी औकात अपने पास रखना और समय का बस इंतजार रखना कि जिस दिन समय आ गया उस दिन तुम्हारी औकात तुम्हारे पिछवाड़े में यकीनन डाल दिया जाएगा और तुम लोग अपनी हद और औकात पार कर चुके हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।